आइए, यहाँ पे हमें बात किए थे कहाँ पे, बेनेलक्स के बारे में, बेनेलक्स के बारे में। अब आ जाओ, अब यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, हम आएंगे अभी फ्रांस के बारे में आएंगे, फ्रांस पे, ठीक है। फ्रांस के बारे में आपको मैं बता दूं कि फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। ये रहा ऑस्ट्रिया, याद है, एक वार चला था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, याद है आपको, 1746 में, 1746 में चला था ना। मोरिया थेरेसा यहाँ की क्वीन थी। अब एक्चुअली फ्रांस ने कहा कि मैं यहां का किंग बन जाऊंगा, यूके ये था इंग्लैंड, इसने कहा मैं यहां का किंग बन जाऊंगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, कट्टर दुश्मन। और दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब वो अलग कैसे हैं, एक्चुअली कहा गया था कि एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार हिस्ट्री में आता है कि ये जीते क्यों थे, इंग्लैंड ने जीत कैसे लिया, जीत कैसे गया, कि आप सभी को पता है कि जीता कैसे, सबको हरा दिया, पुर्तगाल को हरा दिया, ठीक है, फ्रांस को हरा दिया, सबको हरा दिया। आखिर रीजन क्या था, एक छोटा सा देश क्या, हाँ वाटर बॉडीज की तरफ से लोकेटेड, वो सराउंडेड था ना, तो लोग ना, इंडिया में क्या हराया, इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बात जानते हैं क्या है, आपने पढ़ा होगा, जब पढ़ा होगा तो कहते हैं कि सर जो माउंटेन पे रहते हैं ना, उनके पैर बड़े स्ट्रांग रहते हैं, पढ़े हैं ना ये बातें। और जो नदी घाटियों में रहते हैं उनके हाथ स्ट्रांग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उनके पैर स्ट्रांग हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाते हैं। और जब नदियों के तट पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, चप्पू चलाते हैं, हाथ स्ट्रांग हो जाते हैं। और हम लोग तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, ना पैर स्ट्रांग ना हाथ स्ट्रांग है। हाँ, अब क्या हुआ कि आप इनको देखिए, इनको देखिए, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी से कवर्ड है। ये पूरा क्या है, वाटर बॉडी से कवर है, वाटर बॉडी से कवर है। तो इनको कहीं जाना होगा तो ये नाव के थ्रू जाते होंगे, और उस समय इतनी तो टेक्नोलॉजी होगी नहीं कि इनके पास वो नाव होगा, नहीं, ये तो क्या है, मशीन से चल रहा है इनकी नाव, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। वो कहीं ना कहीं वही वाला होगा कि इनको पूरा पर्दा लगाना पड़ता होगा, चप्पू चलाना होता होगा। यानी ये अपने सबसे ज्यादा जो विकास करते होंगे वो किस पे करते होंगे, वो नाव पे करते होंगे, शिप पर करते होंगे। शिप पर सबसे ज्यादा ये क्या होंगे, अपने पैसे अगर खर्च करना होगा तो इनको किस पे करते होंगे, ये शिप पर करते होंगे। और आप सभी को पता है कि जब पुर्तगाल भी आया था तो भारत में इसने एक सिस्टम लगाया था, आर्मेडा कफला वाला जो था, ब्लू वाटर पॉलिसी, याद है ना, क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी? इसने कहा, हाँ कोई बता रहे हैं, नहीं अब बताओ। एक्चुअली इनका मेन मोटिव था, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, हम कुछ नहीं करना है, हम जो पानी में लोग भूमि के लिए रह रहे हैं ना, हमें कम कर लेते हैं, पानी में कब्जा कर लेते हैं, पानी में जो छोटे छोटे आइलैंड है उन पर हम अधिकार कर लेते हैं। इधर से तुम नाव लेके जाओगे ना तब तुमको बताएंगे, ठीक है, कभी तो आओगे मेरे सामने, फिर तुमको बताएंगे क्या होता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मैं इंग्लैंड के बारे में, उधर आने वाला हूं मैं फ्रांस के बारे में, ये स्ट्रांग है। अब यहां पे एक देखिए चैनल है, इंग्लिश चैनल, और यहां पे है नॉर्थ सी। तो बीच का रास्ता एक होगा, ये वाला रास्ता होगा, ये वाला क्या होगा, रास्ता होगा। इसी रास्ते को कहा जाता है डोबर जल संधि। डोबर, इधर ध्यान देना, ये आप देखिए, मैं एकदम देखते रहना, ये कौन सा है, डोबर। ये जो इंग्लिश चैनल है ना, ये वाटर है, वाटर बॉडी है। ये नॉर्थ सी है, वाटर बॉडी है। ये कोई चैनल नहीं है, ये वाटर ही है, उसका नाम ही चैनल रख दिया गया है। जैसे किसी का नाम नैन सुख हो, अच्छा मान लो किसी का नाम सुंदरलाल हो, अब ऐसे थोड़ी कि उसका नाम सुंदरलाल होगा तो सुंदर ही होगा। और देखा जाता है कि सबसे बेकार लोगों का नाम ही सुंदरलाल होता है ना, ऐसा थोड़ी कि सुंदरलाल जिसका जो शकल से सुंदर हो सुंदरलाल हो, बंदरलाल भी हो सकता है। लेकिन भाई माता पिता के सारे बच्चे क्या होते हैं, सुंदर ही लगते हैं, ठीक है।
इसका नाम था नॉर्थ चैनल। इसके बीच से एक स्टेट जा रही है, डोबर जल संधि। और डोबर जल संधि किसको अलग कर रही है? तो इंग्लैंड को और फ्रांस को। किसको जोड़ रही है? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को। अच्छा, एक चीज और, बहुत प्यारा प्रश्न है डोबर जल संधि के बारे में। एक प्रश्न और है कि डोबर जो जल संधि है, वह डोबर जल संधि सबसे चौड़ा जल संधि है। जो स्ट्रेट है ना, ये सबसे चौड़ा स्ट्रेट है। अभी तक का सबसे चौड़ा स्ट्रेट अगर कोई है, वो है डोबर स्ट्रेट ही है। तो लिखिए डोबर स्ट्रेट के बारे में, लिखिए डोबर जल संधि के बारे में। समझ में आ रही बातें? डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, लिखिए डोबर जल संधि। लिखिए यह इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ता है। लिखते जाइए, लिखिए, लिखेंगे तो स्ट्रांग होगा। लिखा, लिखिए, ये गलत बात है। आप सिविल वाले हैं और सिविल वाले बच्चों को ना रेगुलर लिखना ही चाहिए, ठीक है? और आप लिखने से भग रहे हैं कि नहीं मेरे पास लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसको जोड़ता है? नॉर्थ सी से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह इंग्लैंड को, इंग्लैंड में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये इंग्लैंड को, इसको यूके को तो इंग्लैंड कहा जाता है। ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। किसको अलग करता है? फ्रांस अलग करता है। हो गया? अब हेडिंग डाल दीजिए फ्रांस। हमारे सुंदरियों की नकली चल रहे हैं। पेरिस, फ्रांस आपने हेडिंग डाला, ये रहा फ्रांस। क्या रहा? फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, ठीक है? अगर मैं बात करूं तो यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अच्छा, ये कह रही है ना सर भारत का सबसे बड़ा देश, सॉरी एशिया का सबसे बड़ा देश है। ना, एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। और यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? रूसी है। रूस, रशिया नहीं है। नहीं, रशिया ही है। एक्चुअली होता क्या है, रशिया की जो रूस की कैपिटल है, कभी भी उन्होंने कहा कि आप किसी कंट्री को किस कॉन्टिनेंट में रखेंगे, तो उन्होंने कहा जानते हैं, आप अगर किसी भी कंट्री की कैपिटल जिस कॉन्टिनेंट में होगी, वह कंट्री उसी कॉन्टिनेंट का काउंट होगा, भाग होगा। जो रूस है उसका साइबेरिया इंडिया वाला, सॉरी एशिया वाला है, और उसकी कैपिटल मॉस्को वो यूरोप में है। और कैपिटल यूरोप में है तो वो क्या हो गया? यूरोप का हिस्सा हो गया। अब कुछ ना करिए, जब भी किसी भी देश की जो कैपिटल है वो कहां पे है, किस कॉन्टिनेंट में, वो उसी देश का क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। अब हम बात पश्चिम में जब आए तो फ्रांस को हमने देखा कि फ्रांस जो है ना पश्चिम यूरोप का सबसे बड़ा देश है। पश्चिम यूरोप का सबसे बड़ा देश कोई है वेस्टर्न यूरोप का, वो है फ्रांस। कौन है? फ्रांस है। और फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस। पेरिस आप देखेंगे सीन नदी एक मिलेगी। आप देखिएगा सीन नदी है क्या, दिख रहा है क्या? देखिएगा फ्रांस में सीन नदी, सीन रिवर, सीन रिवर दिखा। ये जो पेरिस है वो सीन रिवर के कोस्ट पे स्थित है। किस रिवर के? सीन रिवर के। तो लिखिए 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 फ्रांस के बारे में लिखिए, यह पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यह पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। लिख लिया? नोट डाल के लिखिए। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, रसिया। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। लिखा? लिखिए। अब फिर आ जाते हैं फ्रांस पर। इसकी राजधानी पेरिस। लिखिए इसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा रिवर भैया? सीन नदी। सीन नदी। अच्छा, पेरिस को ना सौंदर्य नगरी कहा जाता है, सुंदरियों की नगरी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या सबसे सुंदर लड़कियां यही होती हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, लड़कियां सुंदर होती ही नहीं हैं। होती हैं? नहीं, ठीक है। अब सुनिएगा, सोच रहे हैं सच में से लड़कियां सुंदर नहीं होती हैं। अब सुनिएगा, एक्चुअली इसको सौंदर्य नगरी या सुंदरियों की नगरी क्यों कहा जाता है? पेरिस को क्यों कहा जाता है? तो कहा इसलिए जाता है क्योंकि यहां पे सौंदर्य प्रसाधन, अरे जो लड़कियां मेकअप, जो जैसे एक टीचर है, मैं लेडीज टीचर है, उनसे लड़का, मैं देखा उनके रील्स आते हैं, उनके लड़का कहता है मैडम आप हमसे शादी करेंगी? तो मैडम कहती है मैं मार दूंगी, ठीक है, और लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है मैडम के लिए प्रपोजल आया। अब मैडम कहती है मैं मार दूंगी। कभी कल आपने उन्हें देखा होगा, नाम नहीं लूंगा, हाँ यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, ठीक है। उस मैडम को अगर एक टब हो, मैं थोड़ा सी बातें कर रहा हूँ, अब थोड़ी सी मैं मैडम की भी बात कर लेता हूँ। एक टब हो और टब में पानी हो, मैडम के बाल को पकड़ के उसमें डाल दिया जाए और फिर निकाल दिया जाए मुंह को, तो मैडम का मुंह जो है ना पहले की अपेक्षा कलर बदल जाएगा और पूरा जो टब है ना वो कलर से भर जाएगा। ऐसा ही है मैडम का। वो क्या कहते हैं ना, मैडम 1 कुंटल का मेकअप करके आती हैं। एक्चुअली टीचर का जो होता है, टीचर एक आइडियल पर्सनालिटी होती है, इंस्पिरेशन होता है। और आज के जो यूट्यूब वाले हो गए ना, वो इंस्पिरेशन ही है, ठीक है। सेम टू सेम जो रील्स बना रहे हैं, सेम वही हरकत इनका भी है। इनको नाचना, ठीक है, मतलब उस बर्थडे कमेंट को सामने रिप्रेजेंट करवाना, ये चीजें आ गई हैं। यूट्यूब जो है ना, वो कहते हैं कि स्वीट पॉइजन आ गया आपके सामने। जो आजकल नए टीचर बन रहे हैं, नए टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो स्वीट पॉइजन दे रहे हैं। कुछ भी पढ़ा देना जो एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। रट लिए हैं, रट के फला का कोर्स ले लिए, वो खुद कोर्स ले लेके पढ़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चा भी इसी बहे जा रहा है कि अच्छा फला सर ने पढ़ाया, और टीचर भी जिनकी ऑनलाइन कोचिंग भी है, वो भी आके कमर ठोक के करेंगे जो मैंने पढ़ाया वही आया। अभी पेट का एग्जाम हुआ था, तो एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने फेसबुक पे कमेंट डाला था, वो पढ़ाते, वो भी मैथ पढ़ाते हैं, डाला था कि मैंने जो पढ़ाया सेम वही आया। उन्होंने संजोग से स्क्रीनशॉट डाल दिया था, ठीक है। तो अगर तो मैं तो कहूं तो किसी ने एमसीक्यू करवाया तो 120 एमसीक्यू था, तो 120 एमसीक्यू आए, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, उनका मैच नहीं कर रहा था, और उसके बावजूद भी उन्होंने दावा ठोका था कि मेरा ही पढ़ाया है, ठीक है। देखिए जो तैयारी है ना, तैयारी कहता है कि आपको पहली बात तो आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो, पढ़ने का तरीका पता हो, मेहनत आप ही को करना है, तैयारी आप ही को करनी है। सबसे ज्यादा तैयारी में रिवीजन और टेस्ट, ये आपको सबसे ज्यादा क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंस दिलाएगा। रिवीजन टेस्ट से पता चलेगा कि पेपर बन कैसे रहे हैं, और रिवीजन से चीजें मेमोराइज होंगे। कोई लड़का कह रहा है कि मुझे चीजें भूल जा रही हैं, भूल गई हैं, भूल जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, भूलना तो बहुत अच्छी बात है। आप भूल रहे हो, आपने कभी सुना होगा कि फला लड़का था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में वो पागल हो गया क्योंकि भूल ही नहीं पा रहा था, उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी घटित हुई, वो भूल ही नहीं पाए, पागल हो गया। भूलना भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए हम सौंदर्यों की नगरी चलते हैं, कहां पे, पेरिस, पुनः। और सौंदर्य की नगरी पेरिस इसलिए कहा जाता है सुंदरियों की नगरी या सौंदर्य नगरी, क्योंकि यहां पे सुंदरियां नहीं मिलती हैं, यहां पे क्या होता है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, सुंदरियों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। किसकी वजह से कहा जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से। बस समझ में आया? अब तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं सर वहां पे तो जो लड़कियां होती हैं हमारे वहां पेरिस की लड़कियां तो बहुत सुंदर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो सस्ता भी होगा तभी तो लिखिए, हाँ हाँ इनको जाना, पहले तुम इधर लिख लो, तुमको मारे 2-4 थप्पड़। चलो लिखो इधर, लिखिए
फ्रांस की राजधानी पेरिस को सौंदर्य नगरी, सौंदर्य नगरी सौंदर्य नगरी या सुंदरियों की नगरी कहा जाता है। क्योंकि यह सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि यह सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए फेमस है। सौंदर्य प्रसाधन किसके लिए फेमस है? ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए फेमस है। अब हम बात करें तो यहां पर लोग कृषि कार्य बहुत करते हैं। कहां पे? फ्रांस पे। जैसे फ्रांस को किसानों का देश कहा जाएगा, वहीं पर इटली को यूरोप का भारत कहा जाएगा। बस समझिएगा, किसानों के नाम से मत इसको मत कर दीजिएगा कि नहीं सर इटली को कहा जाएगा। फ्रांस को क्या कहा जाएगा? किसानों का देश कहा जाएगा। वहीं पर इटली को क्या कहा जाएगा? इटली को यूरोप का भारत कहा जाएगा। एक्चुअली यहां पे किसान एग्रीकल्चर, फ्रांस वाला किसानों का, और इटली वाला ना कई ऐसे कंडीशन जो है भारत से इसके मैच करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंडीशन जो है, हाँ कंडीशन यहाँ पे क्या होते हैं? भारत वाले मैच करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। तो लिखिए फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ फार्मर्स। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से एक नदी निकलती है, लॉयन नदी। लॉयन नदी देखिए मिला, लॉयन नदी मिला क्या? देखो बिस्के की, गल्फ ऑफ बिस्के में जा रहा है, लॉयन मिला। और एक तरफ नदी रिवर है, रोन रिवर यहां पे आके आएगा, मिला। एक लॉयंस है मिला, और एक मिला रोन रिवर मिला, RHON कुछ ऐसे करके मिलेगा, मिला। जो लॉयन नदी है वो बिस्के की खाड़ी में गिरती है, और रोन नदी है वो भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में गिरती है। कहां पे गिरती है? भूमध्य सागर में। तो लिखिए लॉयन नदी बिस्के की खाड़ी में गिरती है। सर ये लॉयन, इसमें लाओस लिखा है सर, LAOS वही है वो? हाँ लियोन्स, लियोन्स या लॉयंस, हाँ लॉरेंस जगह है बेटा, लॉरेंस जगह है। लॉयन नदी, लॉयन जो है ना गल्फ ऑफ बिस्के, ये देखो बेटा यहाँ पे गिरती है। लॉयंस क्या है? गल्फ ऑफ बिस्के में। कहां पे गिरती है? बिस्के खाड़ी में। देखो रोन नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कहां पे गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक है, अब मैं ये बातें क्यों करा रहा था, थोड़ा बातें कर लें। रोन नदी कहां पे गिरती है? भूमध्य सागर में। प्रश्न रोन नदी से बनता है। फ्रांस की एकमात्र ऐसी नदी है ना जो भूमध्य सागर में गिरती है। तो रोन नदी के बारे में एक और पॉइंट लिख लेना। रोन नदी फ्रांस की यह एकमात्र ऐसी नदी है, फ्रांस की एकमात्र यह ऐसी नदी है जो भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है, ये मेडिटेरियन सी है। कहां पे गिरती है? मेडिटेरियन सी में। बेटा आपने देखना एक लियोन शहर मिल रहा है क्या? लियोन शहर यहां पे लियोन शहर यहां पे देखना मिला। लियोन मिला। ये क्यों फेमस है? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल का हेडक्वार्टर किस देश में है? फ्रांस में। फ्रांस की कहां पे? लियोन में। तो लिखिए लियोन शहर, आप लिखिएगा लियोन शहर, लिखिए
यहां पर इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं ना इंटरपोल को, यहां पर इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन पर, लियोन शहर पर। अब जरा इधर देखिएगा, लियोन देख लिया आपने, लियोन हो गया। यहां पे देखिएगा ट्यूलिज है क्या, ट्यूलिज, ट्यूलिज, ट्यूलिज सर मिला, ट्यूलिज मिला, ट्यूलिज मिल गया। ट्यूलिज जो है ना जलयान और वायुयान के लिए, यहां पे जलयान और वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। तो लिखिए ट्यूलिज, ट्यूलिज जलयान व वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। जलयान व वायुयान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। लिख दिया आपने। जलयान मतलब शिपिंग, शिपिंग और एयरक्राफ्ट। ये देखना गल्फ ऑफ बिस्के, ये पूछा गया है किसके किसके बीच में है, गल्फ ऑफ बिस्के। जब आपने बताना, आप ही बताओ किसके बीच में, ये पूछा गया है। गल्फ ऑफ बिस्के है ये फ्रांस और स्पेन। तो लिखो बिस्के की खाड़ी, ये सब पूछा गया, इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। लिखिए गल्फ ऑफ बिस्के किसके बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है। गल्फ ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ बिस्के फ्रांस व स्पेन के बीच में है। अब यहां पे हम बात करेंगे पेरिनीज पर्वत है, जरा देखना है क्या, पेरिनीज है ना, ये देखो बेटा, बेटा ये जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है, दिख रहा, दिख रहा। इस पे आ जाओ, पॉलिटिकल पे आओ, फिजिकल पे आओ, फिजिकल पे आओ। पेरिनीज है ना। अब देखना ये जो पेरिनीज है, पेरिनीज पर्वत है, यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, ठीक है। इसी पेरिनीज पर यहां पे देखना है कि अंडोरा है। आ जाओ पॉलिटिकल पे आ जाओ। अंडोरा, अंडोरा दिखा, जी सर। अंडोरा। अब अंडोरा देखो, जानते हो अंडोरा जो है ना, सबसे छोटा नहीं, वो सबसे छोटा तो वो है वेटिकन सिटी है, ये भी छोटा देश है। अंडोरा जो है ना, अंडोरा जो है यह पेरिनीज पर्वत पर स्थित है और फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। पूछेगा पेरिनीज पर्वत के पर स्थित देश अंडोरा, फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित देश अंडोरा। और जब दो देशों के बीच में एक देश स्थित होता है ना, उसे कहते हैं बफर स्टेट। क्या कहते हैं, बफर स्टेट। तो चलिए देखिए पेरिनीज, पेरिनीज एक हेडिंग डालिए, पेरिनीज, पेरिनीज पर्वत। हाँ, पेरिनीज पर्वत लिखिए। पेरिनीज पर्वत के बारे में, यह फ्रांस व स्पेन के बीच स्थित है, यह फ्रांस व स्पेन के बीच स्थित है। लिखा आपने। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए, फ्रांस व स्पेन के बीच पेरिनीज पर्वत पर, फ्रांस व स्पेन के बीच पेरिनीज पर्वत पर अंडोरा देश स्थित है। अंडोरा देख रहे हो ना अब, अंडोरा, अंडोरा देश स्थित है। देखिए अंडोरा एक बफर राज्य है, बफर राज्य है। कैसा राज्य है, बफर राज्य है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं किस पे बात, अब बात करते हैं स्पेन। सर अंडोरा लैंडलॉक होगा या कैसा? हाँ लैंडलॉक भी होगा, लैंडलॉक है, लैंडलॉक है, हाँ लैंडलॉक। लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, अंडोरा एक स्थल देश है, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक। अच्छा स्पेन जो है, अब देखिए यहां पे हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। स्पेन और यहां पे है पुर्तगाल, ये देखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल। इसे स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। देखिए दिखा है, मैड्रिड, मैड्रिड दिखा, आप देखेंगे। और पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है, देखा। और पुर्तगाल यूरोप की सबसे पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है ना पुर्तगाल जो है। किसकी कंट्री, कौन सी कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है। अब इन दोनों को, ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों को आइबेरिया प्रायद्वीप कहा जाता है, आइबेरिया पेनिनसुला। कितने देश आते हैं, दो देश आते हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप।
आइबेरिया प्रायद्वीप। इसमें कौन देश आते हैं? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। तो लिखिए आइबेरिया प्रायद्वीप, हेडिंग डाल दीजिए आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया पेनिनसुला, आइबेरिया पेनिनसुला। लिखा आपने आइबेरिया पेनिनसुला के बारे में? लिखिए इसमें स्पेन व पुर्तगाल आते हैं, इसमें स्पेन व पुर्तगाल आते हैं, स्पेन व पुर्तगाल आते हैं। लिख लिया आपने? लिखिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड व पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड व पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक है, क्या है? अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे एक पर्वत होगा, कैंटाब्रियन पर्वत। आज ये है कैंटाब्रियन पर्वत, यहां पे कैंटाब्रियन पर्वत, कैंटाब्रियन माउंटेन। क्या है? ब्रायन लिख देता हूं, ब्रायन पर्वत। कैंटाब्रियन पर्वत जो है ना, वो कहां पे है? स्पेन के उत्तर में स्थित है। पूछा जाता है तो लिखिए कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन के उत्तर में स्थित है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। हो गया। देखिए पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगाल यूरोप का पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्री ऑफ यूरोप। पुर्तगाल यूरोप का पश्चिमी देश है। यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं जिब्राल्टर के बारे में। जिब्राल्टर, ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर, हाँ इधर ध्यान दीजिएगा। ये पुर्तगाल है ना, जब क्या होता था पुर्तगाल से, अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड का मैप आप देखोगे, वर्ल्ड का मैप, तो आप पुर्तगाल से ऐसे होके जाते थे, नीचे से एकदम पूरे नीचे से करके इंडिया आते थे, ऐसे करके इंडिया आते थे, क्या करने? व्यापार करने। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहां पे अफ्रीका से आए, यहां इजिप्ट, ये रहा सिनाई प्रायद्वीप, और यहां पे एक कैनाल काट दिया गया जिसे स्वेज कहा जाता है, काटा गया 1869 में, 1869 में। जब इस स्वेज नहर को काटा गया तो इसका मतलब अब व्यापार जो होगा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे अब लोग आएंगे, अब आसान हो जाएगा ऐसे करके जाने से, हो जाएगा ना। इस जब स्वेज नहर को काटा गया तो जो यूरोप से लोग इधर से होके आ रहे थे, ऐसे नीचे से होके आ रहे थे, अफ्रीका होके घूम के जा रहे थे, और जब इधर से आने लगे तो यूरोप और भारत के बीच जो डिस्टेंस है ना, वो 7 किलोमीटर कम हो गई। और ये पीसीएस के पेपर में पूछा भी गया था, 7000 किलोमीटर क्या हुई? ये डिस्टेंस कम हो गया जब इधर से आने लगे। अब जब लोग इधर से एंट्री किए तो यहां पर देखा गया कि ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे एक जगह है जिब्राल्टर, जिस पर यूके का कंट्रोल है। ये वाला जिब्राल्टर किसका कंट्रोल है? यूके का, इंग्लैंड का कंट्रोल है जिब्राल्टर पर। इस जब जिब्राल्टर से प्रवेश किया गया, ठीक है, तो किसी चीज से जब प्रवेश करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? की कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मटेरियल की, वही बात है, तो इसे की ऑफ मेटेरियल सी कहा गया। क्या कहा गया? की ऑफ मेटेरियल सी। जिब्राल्टर जो है इस स्पेन को और इस यहां पे मोरक्को को क्या किया? अलग किया, अफ्रीका के मोरक्को को अलग किया, और यहां पे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को क्या किया? जोड़ा। तो लिखवा दे जिब्राल्टर जल संधि, हेडिंग डालिए जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि लिखिए, जिब्राल्टर जल संधि। इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मेटेरियल सी। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मेडिटेरियन सी। इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। लिखा? लिखिए, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और
स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे मैं बाइंड अप करता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अभी यूरोप इतना ही हुआ है, अभी नीचे के हिस्से बाकी हैं। ठीक है, तो अगर आगे क्लास में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।